बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुंदर पिचाई गूगल के सरबराह हैं। ये 19 करोड़ 90 लाख डॉलर का चेक था। चेक मेज पर पड़ा था। उसने चेक उठाया, गौर से देखा, मुस्कुराया, चूमा और दोबारा मेज पर रख दिया। ये चेक महज एक चेक नहीं था, ये बहुत बड़ा एजाज था। कागज के इस टुकड़े ने इसे चंद मिनटों में पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया था। वो एक ही जश्न में गुमनामी के अंधेरे से शोहरत की चकाचौंध में पहुंच गया। वो दुनिया भर के मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज़ बन गया। वो कागज़ के इस छोटे से टुकड़े के ज़रिए दुनिया में सबसे ज़्यादा तनख्वाह लेने वाला चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन चुका था। और ये तमिलनाडु के शहर मदुराई के इस गरीब बच्चे के लिए बहुत बड़ा एजाज़ था, जिसने गुर्बत में आंख खोली। वालिद रघुनाथ पिचाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, लेकिन ख़ानदान की आमदनी बहुत महदूद थी। घर 2 कमरों का फ्लैट था। इस फ्लैट में इसका ठिकाना ड्राइंग रूम का फर्श था। वो फर्श पर चटाई बिछाकर बैठ जाता था। वो पढ़ते पढ़ते थक जाता तो वो सरहाने से टेक लगाकर फर्श पर ही सो जाता। माँ के साथ मार्केट से सौदा लाना, गली के नलके से पानी भरना, तार से सूखे कपड़े उतारना और गली में क्रिकेट खेलने वाले बच्चों को भगाना भी इसकी जिम्मेदारी थी। घर की मुर्गियों और इनके अंडों को दुश्मन की नज़रों से बचाना भी इसकी ड्यूटी थी। और शहर भर में कौन सी चीज़ किस जगह से सस्ती मिलती है, ये तलाश भी इसका फ़र्ज था। और बाप और माँ दोनों की झिड़कियाँ खाना भी इसकी जिम्मेदारी थी। वो 12 साल का था जब इनके घर टेलीफोन लगा। इस फ़ोन ने इसका काम बढ़ा दिया। वो फ्लैट्स के इस पूरे ब्लॉक का पैगामबर बन गया। लोग इसके घर फ़ोन करके ब्लॉक के दूसरे फ्लैट्स के लिए पैगाम छोड़ते थे, और वो ये पैगाम पहुंचाने के लिए उठकर दौड़ पड़ता था। वो जवानी तक टेलीविज़न और गाड़ी की नेमत से भी महरूम रहा। इसका वालिद पूरी ज़िंदगी कार नहीं खरीद सका, लेकिन आज वो ना सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन गूगल का सीईओ था, बल्कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा तनख्वाह लेने वाला मुलाजिम भी था। इसकी सालाना तनख्वाह 20 करोड़ डॉलर तय हो चुकी थी। दुनिया की सबसे बड़ी तनख्वाह का पहला चेक इसके सामने पड़ा था। और तमिलनाडु का सुंदर पिचाई कभी इस चेक को देखता था और कभी अपने इस बचपन को याद करता था, जिसमें वो साल भर दूसरे जूते, तीसरी शर्ट और चौथे पेन के लिए तरसता रहता था। वो बचपन बचपन नहीं था, वो महरूमी की एक स्याह दास्तान थी। पिचाई को आज भी याद था जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसे हवाई टिकट भिजवाया, तो इसका वालिद टिकट देखकर हैरान रह गया। वो टिकट इसके वालिद की सालाना आमदनी से भी महंगा था। उसे आज तक ये भी याद था, वो कोर्स की किताबें मांग कर पढ़ता था और अपनी असाइनमेंट्स रद्दी के कागज़ों पर मुकम्मल करता था। वो बसों के साथ लटक कर सफ़र करता था और इसे सिर्फ मजहबी त्योहारों पर मिठाई नसीब होती थी। वो कभी चेक को देखता था और कभी अपने उस वक़्त को याद करता था जब उसने घिसट घिसट कर चेन्नई से 12वीं जमात पास की। वो उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर चला गया। उसने वहाँ ट्यूशन्स पढ़ा पढ़ा कर मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। पोजीशन अच्छी थी, चनाचे दुनिया में टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड ने इसे वजीफ़ा दे दिया। वो अमेरिका चला गया। उसने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग में एमएस किया। वो इंजीनियरिंग से बड़ा काम करना चाहता था। 2004 में जब गूगल में नौकरियां निकलीं तो इसने अप्लाई कर दिया। गूगल ने इसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में मुलाजमत दे दी। ये मुलाजमत इसके लिए नेमत साबित हुई। सुंदर पिचाई इस यूनिट का हिस्सा था जिसने गूगल क्रोम का मंसूबा शुरू किया। ये मंसूबा 2008 में मुकम्मल हुआ और इसके साथ ही पिचाई गूगल और अमेरिका दोनों में मशहूर हो गया। उसका दिमाग ज़रखेज़ था, चनाचे वो गूगल के लिए नए नए मंसूबे बनाता रहा। गूगल का वेब ब्राउज़र हो, एंड्रॉयड हो या फिर फायरफॉक्स, गूगल टूल बार, डेस्कटॉप सर्च और गूगल गेयर्स, ये तमाम प्रोजेक्ट सुंदर पिचाई ने मुकम्मल किए। इन मंसूबों से गूगल की आमदनी में इजाफा हुआ। गूगल इस वक्त दुनिया की अमीर तरीन कंपनी है। इसकी मालियत 554 अरब डॉलर हो चुकी है, जबकि इसकी सालाना आमदनी 74 बिलियन डॉलर है। ये कंपनी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2 तालिब इल्मों लैरी पेज और सर्जे बर्न ने 1996 में शुरू की। ये दोनों इस वक्त पीएचडी के तालिब इल्म थे। गूगल का मकसद इंटरनेट पर मौजूद मवाद को दर्जों में तकसीम करना और इसे लोगों के लिए आसान बनाना था। गूगल सन 2000 तक दुनिया का मोतबर तरीन सर्च इंजन बन गया। ये कंपनी दुनिया भर से नया टैलेंट तलाश करती रहती है। सुंदर पिचाई भी इसकी दरियाफ्त था। ये नौजवान 1972 में तमिलनाडु में पैदा हुआ। यह 1993 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचा।
1995-96 में MS और 2002 में MBA किया। ये ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहता था और गूगल ने इसे ये बहुत कुछ करने का मौका दे दिया। ये अपने दिलचस्प आइडियाज़ के ज़रिए बहुत जल्द कंपनी में अपनी जगह बना गया। ये तेज़ी से तरक्की करते हुए 10 अगस्त 2015 को गूगल का CEO और लैरी पेज का नायब बन गया। कंपनी ने इसे शेयर भी दे दिए। ये इस वक्त 60 करोड़ 50 लाख डॉलर्स के शेयर्स का मालिक भी है। गूगल ने पिचाई को फरवरी 2016 के दूसरे हफ्ते 19 करोड़ 90 लाख डॉलर तनख्वाह का चेक दिया। पिचाई ये चेक वसूल करते ही दुनिया का सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाला CEO बन गया। गोया तमिलनाडु का 43 बरस का एक गरीब जवान सालाना 19 करोड़ 90 लाख डॉलर तनख्वाह ले रहा है, और गरीब भी ऐसा जिसने 18 साल की उम्र तक फर्श पर सोकर और फर्श पर बैठकर तालीम हासिल की, और जो 12 साल की उम्र तक टेलीफोन और अमेरिका आने तक टेलीविज़न और गाड़ी से महरूम था, और जिसका पूरा बचपन दूसरे जूते, तीसरी शर्ट और चौथे पेन को तरसते गुजर गया, और जो आज भी हिंदी लहजे में अंग्रेज़ी बोलता है और अपने गंदमी रंग की वजह से दूर से पहचाना जाता है, और जो आज भी जूते पॉलिश करना भूल जाता है, और जिसके वालिदैन आज भी उसको तू कहकर बुलाते हैं। ये सुंदर पिचाई, रघुनाथ पिचाई का ये बेटा, कभी 19 करोड़ 90 लाख डॉलर के इस चेक को देखता है, ये कभी मुबारकबाद की लाखों ईमेल्स को देखता है, और फिर इन लाखों करोड़ों नौजवानों की तरफ देखता है जो आज भी अमेरिका में $7.25 फी घंटा कमाते हैं, और जिनकी मजबूरियों को देखते हुए अमेरिकी हुकूमत ने कम तरीन उजरत $10 फी घंटा करने का फैसला किया, और जिसमें सैन फ्रांसिस्को ने ऐलान किया हम 2018 तक कम तरीन उजरत $15 तक बढ़ाकर पूरे अमेरिका से आगे निकल जाएंगे, और जिसमें भारत के 45 करोड़ नौजवान आज भी 1 लाख रुपये माहाना तनख्वाह, 2 कमरे के फ्लैट, एक मारुति गाड़ी और एक सुंदर बीवी के ख्वाब देखते हैं, और जिसके हमसाए में PIA के मुलाजमीन और KPK के पैरामेडिक्स निजकारी के खिलाफ हड़तालें कर रहे हैं, और जिसमें नौजवान सरकारी मुलाजमतों के लिए धक्के खा रहे हैं, और जिसमें लोग 10,000 रुपये के बदले पूरी ज़िंदगी गुलामी करते हैं, और जिसमें लोग आज भी काम करने के बजाय घर बेचकर रकम डबल शाह के हवाले कर देते हैं, और जिसमें लोग आज भी 10-10 लाख रुपए देकर ईरान और तुर्की के ज़रिए यूरोप पहुंचने की कोशिश करते हैं, और बॉर्डर पर पुलिस की गोलियों को निशाना बन जाते हैं। ये सुंदर पिचाई 19 करोड़ 90 लाख डॉलर के चेक को देखता है, और फिर इन लाखों लोगों की हिमाकत पर कहके लगाता है, जो $7.25 फी घंटे की उजरत को $10 और फिर $15 में तब्दील होने का इंतज़ार कर रहे हैं, और फिर सर पर हाथ रखकर इन नौजवानों की बेवकूफ़ी पर मातम करता है, जो कंप्यूटर, इंटरनेट और ग्लोबल विलेज की इस दुनिया में बेरोज़गार और मौका की कमी का शिकवा करते हैं, और जो महंगाई, बेरोज़गारी और अदम तवाज़ुन का रोना रोते रहते हैं। पिचाई कभी इस चेक की तरफ देखता है और कभी भारत से लेकर रवांडा तक फैली तीसरी दुनिया के मातम करते उन लोगों की तरफ जो अपनी जिल्द, अपने इलाके, अपनी ज़ुबान और अपनी हुकूमतों को अपनी महरूमी, अपनी पसमानदगी का जिम्मेदार करार देते हैं, और कभी इन लोगों को जो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को इस्तेमाल करने के बजाय खुशहाली के मंदिरों, टेम्पल्स, गुरुद्वारों, जमात खानों, कलीसियाओं में माथे रगड़ते हैं, और ये कभी इन लोगों को देखता है जो वक़्त के घड़ियाल को बुलाकर किस्मत की घंटी बजने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये शख्स, ये सुंदर पिचाई इन सब लोगों के लिए पैगाम है। अगर आप आज गूगल, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, वाइबर और इंस्टाग्राम के दौर में भी गरीब हैं, आप अगर आज जब दुनिया की 40% दौलत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में जा चुकी है, और आप अगर आज जब पूरी आलमी कंपनी, मल्टीनेशनल फर्म और इंटरनेशनल ब्रांड बनाने के लिए एक कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन काफ़ी है, लेकिन आप इस दौर में भी गरीब, महरूम और दुखी हैं, तो फिर आप इस दुख, इस महरूमी और इस गुर्बत को डिज़र्व करते हैं, और आपको दुनिया की कोई ताकत इस गुर्बत, इस महरूमी और इस दुख से नहीं निकाल सकती, क्योंकि दुनिया में इतना सुनहरा दौर पहले कभी आया और ना ही आएगा। ये तारीख का वो सुनहरा तरीन दौर है जिसमें तमिलनाडु का 43 साल का पिचाई सिर्फ 12 बरस में 19 करोड़ 90 लाख डॉलर सालाना तनख्वाह ले लेता है। आप अगर इस दौर में भी गरीब हैं तो फिर आप कभी गुर्बत से नहीं निकल सकेंगे। ये शख्स कह के लगा रहा है और आपसे कह रहा है, दुनिया को मोर्जाती दौर में दाखिल हुए 40 साल हो चुके हैं, लेकिन आप आज भी सराहने के साथ टेक लगाकर छत फटने का इंतज़ार कर रहे हैं। लिहाजा दुनिया में आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं।